हेलो गाइज, हाजिर हूँ ड्रैगन सोल का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत अगले दिन सुबह से होती है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि चेन अंगड़ाइयाँ लेते हुए घर से बाहर निकलता है और कहता है कि जो मैंने सोल्जर्स के पास से सामान लूटा था उसे सेल करने का वक्त आ गया है और मैं उसे पाइयोन पिल के लिए एक्सचेंज करूंगा। फिर वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि सबसे पहले मुझे मेरी जो ब्रोकन स्पिरिट है उसे ठीक करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दो, राइटर ने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है, क्योंकि पिछले कुछ चैप्टर्स में हमें ये नहीं बताया था कि चेन की जो स्पिरिट है वो ब्रोकन है। इस पार्ट में हमें बताया है। फिर अगले सीन में हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा चेन उन चीजों को बेचने के लिए आया होता है। उसे देखकर वहाँ पर खड़े हुए लोग कहते हैं कि क्या ये वही है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि मिसियान इस जैसे आदमी के साथ कैसे प्यार कर सकती है। ये बात सुनने के बाद चेन को काफी गुस्सा आ जाता है और गुस्से भरे नजर से उनकी तरफ देखने लगता है। उसको अपनी तरफ देखता देख उनमें से एक आदमी काफी घबरा जाता है और उससे कहता है कि ये तो हमारी तरफ देख रहा है। फिर दूसरा वाला आदमी पहले आदमी से कहता है कि आखिर तुम डर क्यों रहे हो, आखिर एक जंगली हमारा क्या बिगाड़ सकता है। फिर चेन आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये कितनी अजीब बात है, कुछ लोगों को ही मेरी जो स्पिरिट है वो लो क्लास स्पिरिट है ये जानते हैं। फिर हमें पहले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिसियान चेन से कहते हैं कि आपको एक बात याद रखनी चाहिए, इस दुनिया में जहाँ ताकत ही सब कुछ है, यह दिखाने की पहल न करे कि आपकी लो क्लास स्पिरिट है। मिसियान आगे कहते हैं कि हर कोई आपको बेकार समझेगा, कोई हैसियत नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई उम्मीद नहीं। वे आपको नीचे देखेंगे या आपको तिरस्कार या दया या क्रूरता से देखेंगे। कुछ दुकानें तो ऐसी होंगी कि आपको अंदर भी नहीं जाने देंगे, कहीं आप उनके फर्श को गंदा ना कर दे। ये सुनने के बाद चेन उनसे कहता है कि हालांकि मैंने डाई हुआन को मारा है तब भी। ये सुनने के बाद यान चेन से कहते हैं कि हाँ, और कौन भरोसा करेगा कि तुमने डाई हुआन को मारा है और तुम प्रूव नहीं कर सकते कि तुमने डाई हुआन को मारा है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेन मार्केट से जा रहा होता है। जाते जाते अपने मन में कहता है कि इसे भूल जाइए, ये वह सब कुछ है जिसके आप काम ना कर सकते हैं। लोग मुझे नीचे देख रहे हैं, मैं उन्हें आश्चर्य से पकड़ सकता हूँ और एक घातक झटका दे सकता हूँ। फिर अगले सीन में हमें चेन को किसी दुकान के सामने खड़ा दिखाया जाता है और चेन कहता है कि कितना बड़ा दुकान है, जरूर अंदर पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी, मैं अंदर जरूर जाऊंगा। ऐसा कहकर चेन उस दुकान के अंदर जाने लगता है। तभी उस दुकान से बाहर आते हुए आदमी से चेन टकरा जाता है, जिसे देखकर चेन उस आदमी से कहता है कि मुझे माफ करिएगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि चेन जिस आदमी से टकराया हुआ होता है वो मास्टर जे होता है। मास्टर जे चेन से कहता है कि यहाँ पर कोई भी मुंह उठाकर नहीं आ सकता, लड़के तुमने क्या अपना स्पिरिट टेस्ट किया है। तभी वहाँ पर उस दुकान में काम करने वाला आदमी आता है और चेन से कहता है कि मुझे माफ करिएगा इस परेशानी के लिए, लेकिन बहुत सारे दुकानों में जब कोई गेस्ट आता है तो उनको स्पिरिट ग्रेड चेक करना पड़ता है स्पिरिट मिरर का इस्तेमाल करते हुए, और जैसी आपकी स्पिरिट ग्रेड होगी उसी से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप कौन सी चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन जो बेकिंग युतांग है, यहाँ पर कोई भी ऐसा अनिवार्य रूल नहीं है। वो आदमी चेन को ये सब बता ही रहा होता है, तभी मास्टर जी उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं और बड़े ही गुस्से में उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे क्या कहा, उसका स्पिरिट टेस्ट करो, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनने के बाद वो आदमी काफी डर जाता है और घबराते हुए उनसे कहता है कि ठीक है मास्टर सॉन्ग। फिर वो आदमी डरते डरते अपने पास से उस मिरर को निकालता है और चेन के सामने करता है और डरते हुए चेन से कहता है कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन चेन उससे कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जो कि चेन की तरफ मिरर करके खड़ा हो जाता है और उस मिरर में चेन की स्पिरिट दिखने लगती है, जो कि एक लो क्लास स्पिरिट होती है, जिसे देखकर मास्टर जी काफी खुश हो जाते हैं और हंसते हंसते चेन से कहते हैं कि तुम तो सच में एक लो क्लास वेस्ट हो। ऐसा कहकर मास्टर जी चेन को धक्का देते हुए वहां से जाने लगते हैं। जाते जाते चेन से कहते हैं कि तुमने हिम्मत की है कि मुझसे यान को छीनने की, लेकिन तुम अपने गर्दन को तैयार करके रखो और मेरा इंतजार करो। ऐसा कहकर मास्टर जी आगे निकल जाते और पीछे से चेन उस आदमी से पूछता है कि ये काफी अजीब था, आखिर वो आदमी कौन था। ये सुनने के बाद वो आदमी काफी हैरान हो जाता है और चेन से कहता है कि वो सेंग टियानजी है, यंग मास्टर सॉन्ग फैमिली का शैंगलिन के, और वो सबसे फेमस अत्याचारी है शैंगलिन सिटी का। फिर वो चेन को अंदर बुलाते हुए उससे कहता है कि मुझे माफ करिएगा, हमारा जो छोटा सा दुकान है वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता ऐसे बड़े आदमी को उकसाने को। फिर वो आदमी चेन से कहता है कि लेकिन आप निश्चित हो सकते हैं कि हमारा बाओ किंग युतान केवल बिजनेस करते हैं, आपके मुल्क की परवाह किया बिना। मुझे आश्चर्य है कि आज जो गेस्ट आए हैं किस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं। फिर चेन अपने पास से सारी चीजें उस टेबल पर रखते हुए उस पुतली को खोलता है और उस आदमी से कहता है कि मुझे प्लीज मदद करिएगा, ये सारी चीजें कितने की होगी और मुझे उन सारे के बदले पाई युआन डैन पिल दीजिएगा। फिर वो आदमी उनमें से एक खंजर को उठाते ही काफी हैरान हो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो आदमी चेन को वो दवाइयाँ ला कर दे देता है, जिसे चेन अपने हाथ में पकड़ कर कहता है कि कौन जानता होगा कि इस दुनिया में दवाइयाँ इतना महंगी होगी, इतने सारे खजाने के साथ में केवल 10 गोलियां ही ले सका। ऐसा कहकर चेन वहां से जाने लगता है और पीछे से वो आदमी चेन से कहता है कि आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर अगले सीन में हमें बाओ क्योंग युतान का इनर हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी आकर कहता है कि मास्टर, हमने अभी कुछ सामान खरीदा है और उनमें से कुछ पर दाई परिवार का प्रतीक है। उनमें से सबसे मूल्यवान एक तलवार है जो दाई परिवार के युवा मास्टर दाई हुआन द्वारा उपयोग की जाने वाली तलवार के समान है। ये सुनने के बाद वो मालकिन उस आदमी से कहती है कि क्या सामान। ये सुनने के बाद वो आदमी काफी चौंक जाता है और काफी डर भी जाता है और झुकते हुए उससे कहता है कि ये कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। अगर वो दाई हुआन की नहीं होगी तो ये निश्चित रूप से उन 7 गार्ड्स में से किसी की होगी और साधारण लोग उनके पास नहीं जा सकते, इसलिए इस छोटे को यकीन नहीं है। फिर वो मालकिन उस आदमी से कहते हैं कि तलवार की मुठ पर धूल रोकने वाला मन का, क्या इस दुनिया में एक ही तरह के दो लोग हो सकते हैं? और आपको ये नहीं लगता कि एक लड़का जो कि लो क्लास ड्रेस है और जो कोई भी सामान लाएगा वो नकली हो सकता है? ये सुनने के बाद वो आदमी काफी डर जाता है और कांपते हुए उससे कहता है कि मैं लापरवाह था, मैं अभी जाकर उसकी जांच करता हूँ। फिर वो औरत कुर्सी पर अपनी उंगली बजाते हुए कहती है कि लगता है दाई फैमिली और सांग फैमिली में जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। फिर हमें अगले सीन में चेन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर वापस आ चुका होता है। फिर वो घर के अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर हमें चेन को दिखाया जाता है जो कि उस पिल को बाहर निकालकर उसको तरफ देखता है और कहता है कि ये कितनी छोटी है और उसका प्राइस इतना है कि मेरा सारा पैसा खत्म हो गया। फिर चेन उस गोली को खाकर वहीं पर कल्टीवेशन करने लगता है। फिर हमें चेन के स्पिरिट वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मछली उस पिल की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और धीरे धीरे करके वो रिकवर हो रही होती है, जिसे देखकर चेन कहता है कि ये काम कर रहा है। और जैसे जैसे वो मछली रिकवर हो रहे होते हैं वैसे वैसे ही वो मछली बड़ी होती जा रही होती है और उसके शरीर पर सेल्स भी आ रहे होते हैं और चेन वैसे ही वहां पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे चेन की कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुकी हुई होती है। फिर चेन एक गहरी सी सांस छोड़ता है, अपनी जगह पर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी में जो भी मसल्स है वो पावर से भर चुकी है। फिर चेन वहीं पर एक्सरसाइज करने लगता है। पहले वो 600 पुशअप्स निकालता है, फिर वो 600 सिटअप्स निकालता है, फिर वो 600 पुलअप्स निकालता है। पुलअप्स निकालने के बाद चेन वहीं पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने इतनी सारी एक्सरसाइज कर ली लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा भी थका हुआ महसूस नहीं हो रहा है। फिर चेन अपने हाथ की तरफ देखता है, कहता है कि ऐसा लगता है कि ये स्पिरिट को कल्टीवेट करने का इफेक्ट है, ये काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये केवल 1/5 से भी कम समय में ठीक हो गया, लेकिन जो मेरी शारीरिक फिटनेस है उसमें पहले से ही सुधार आ चुका है। तभी चेन को किसी तरह की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर चेन कहता है कि लगता है कि कोई अंदर घुस चुका है। फिर चेन बड़ी ही फुर्ती के साथ छत पर चढ़ जाता है। छत पर चढ़ने के बाद चेन उन्हें छुप कर देखने लगता है और कहता है कि मेरे देखने में और सुनने में काफी सुधार हुआ है लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो वही 3 लोग होते हैं जो कि मास्टर जे के साथ पिछले एपिसोड में थे। उनमें से एक आदमी कहता है कि एक लो क्लास वेस्ट वो भी मिसियान के साथ फाइटिंग करना चाहता है, हालांकि हम 3 लोगों में से कोई भी उसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं कर पाएगा। फिर उनमें से दूसरा आदमी कहता है कि तुमने सही कहा, आज उसे एक सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर उनमें से तीसरा आदमी कहता है कि थोड़ा केयरफुल रहो, सॉन्ग फैमिली में से किसी को भी मत मारो, उसे सिर्फ थोड़ा सा मारो और सॉन्ग फैमिली को जल्दी से जल्दी छोड़ दो। फिर हमें चेन को दिखाया जाता है जो कि छत पर होता है और हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को सबक सिखाने का समय आ चुका है। और बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।